बहुत पुरानी बात है। एक चोर था, चालाक इतना कि लोग कहते यह तो आंखों का काजल तक चुरा ले। लेकिन उसके मन में एक ख्वाहिश थी, जब तक राजधानी में चोरी ना कर ले तब तक उसकी असली पहचान नहीं बनेगी। और फिर एक रात वो राजधानी की ओर निकल पड़ा। महल जहां राजा रहता था, चारों तरफ कड़ी चौकसी, सैकड़ों पहरेदार, इतनी सुरक्षा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन चोर की निगाह वही थी। रात गहराई, महल की बड़ी घड़ी ने 12 बार टंकार मारी, टन टन टन। हर टंकार पर चोर ने दीवार में एक कील ठोकी। धीरे धीरे 12 कीलें, और उन पर पकड़ जमाते हुए वो दीवार चढ़ गया। कुछ ही पलों में महल के खजाने में पहुंचा और चमचमाते हीरे जेब में भर लाया। सुबह जब चोरी का पता चला तो दरबार में खलबली मच गई। राजा ने सख्त हुक्म दिया, आज से 2 गुने सिपाही गश्त करेंगे और रात को जो भी बाहर दिखा उसे चोर समझकर पकड़ लो। दरबार में यह ऐलान हो रहा था और भीड़ में एक आम आदमी की शक्ल में वही चोर खड़ा सब सुन रहा था। अब तो खेल और में मजेदार होने वाला था। उसने साधु का वेश बनाया और शहर के उन 26 सिपाहियों की पत्नियों से जा मिला। आज रात सावधान रहना, उसने कहा। चोर आएगा, आपके पति की पोशाक पहनकर आएगा, लेकिन उसे अंदर मत आने देना, चाहे वह पति की आवाज ही क्यों ना निकाल ले। दरवाजा बंद रखना और जलते कोयले उस पर फेंक देना। भोली स्त्रियां मान गई और फिर रात आई। सिपाही जब पहरा देकर सुबह लौटे तो अपनी ही पत्नियों के हाथों झुलस गए। औरतें तो यही समझ रही थीं कि उनके पति नहीं, चोर आया है। बेचारे सिपाही अस्पताल पहुंचाए गए। अगले दिन राजा और भी चिंतित हो गया। उसने कोतावाल को बुलाया। आज रात तुम खुद उस चोर को पकड़ोगे। रात गहरी थी, कोतावाल गश्त पर निकला। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, मैं ही हूं, चोर। कोतावाल हंस पड़ा, अरे मजाक मत कर, अगर सच में चोर हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काठ में डाल दूंगा। चोर बोला, चलो। दोनों काठ तक पहुंचे। चोर ने मासूमियत से कहा, जरा दिखाइए तो सही, ये काठ कैसे लगाया जाता है। कोतावाल ने हाथ पांव डालकर समझाया ही था कि चक। चोर ने ताला बंद कर दिया और हंसते हुए वहां से गायब हो गया। सुबह तक कोतावाल ठंड से अधमरा हो चुका था। अब राजा ने ठान लिया, इस बार मैं खुद उस चोर को पकड़ूंगा। चोर ने फिर साधु का वेश बनाया। नगर के बाहर पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया। राजा कई बार उसके पास से गुजरा। आखिरकार उसने साधु से पूछा, यहां से कोई अजनबी गुजरा क्या? साधु बोला, मैं तो ध्यान में था महाराज, चाहे तो आप यहीं मेरे पास बैठ जाइए, खुद देख लीजिए। राजा को बात जंची। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरी पोशाक पहनकर शहर घूमो और मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर यहां बैठता हूं। कॉफी न नुकर के बाद चोर तैयार हो गया। दोनों ने कपड़े बदल लिए और फिर चोर राजा बनकर घोड़े पर सवार हुआ और महल पहुंचकर उसी के बिस्तर पर चैन से सो गया। असल राजा साधु की शक्ल में वहीं इंतजार करता रहा। सुबह जब राजा महल लौटा, सिपाहियों ने देखा राजा तो पहले से ही अंदर है, तो उन्होंने सोचा ये जरूर चोर है और बेचारे असली राजा को ही काल कोठरी में डाल दिया। चोर राजा की पोशाक और घोड़े संग सुबह सुबह रफू चक्कर हो चुका था। जब असली राजा की पहचान खुली तो दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा थक चुका था। उसने घोषणा की, अगर चोर खुद सामने आ जाए तो उसे माफ किया जाएगा, बल्कि उसकी चतुराई पर उसे इनाम मिलेगा। और तभी भीड़ से वही चोर आगे आया। उसने कहा, महाराज, मैं ही हूं वह अपराधी। उसने सारे हीरे, राजा की पोशाक और घोड़ा वापस कर दिया। राजा उसकी होशियारी देखकर हैरान रह गया। उसने उसे एक पूरा गांव इनाम में दिया और शर्त रखी कि अब वह चोरी छोड़ देगा। उस दिन के बाद वही चोर राजकीय मेहमान बनकर सुख शांति से जीने लगा।